मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टाइटल बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा उपयोगी है और यद्यपि इस टाइटल पर कई वीडियो मैंने दिया है इससे संबंधित, लेकिन आज जो टाइटल है इसको ज़रूर देखिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण। टाइटल का नाम है केपी ज्योतिष के अनुसार रत्न, जेमस्टोन एज पर केपी एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ मित्रों, आज यहाँ केवल रत्न शब्द आया है, कैसे सिलेक्शन करें, कैसे धारण करें, ये तो है ही है, लेकिन रत्न केपी ज्योतिष के अनुसार रत्न का महत्व क्या है और कैसे उसको चयन करें, धारण करें, इस पर सब हम विस्तार से बताएंगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन आती है उसे पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक करिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए, मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट मेरे उत्साहवर्धन के लिए डालिए। साथ ही वीडियो को स्किप करके भगाइए मत, पूरा वीडियो देखिए तभी लाभ मिलेगा। एक चीज़ और आपको बता दें कि मैं ज्योतिष के नियम संगत वीडियो ही देता हूँ, बहुत ही उपयोगी देता हूँ। इसमें कोई फेक सूचना भी नहीं देता हूँ और न कोई आपको लुभाने वाली ऐसी बात करता हूँ कि हज़ारों लाखों की संख्या में आप देखें। अगर कह दूँ कि फला ग्रह फला राशि में बदल रहा है तो रात में लक्ष्मी जी बहुत बड़े धन का भंडार आपके घर में रख देंगे तो हज़ारों लाखों, ये नहीं कहता। जो नियम है अगर इसके अनुसार आप सीख करके स्वयं उपयोग करोगे तब भी लाभ होगा, अपने हित मित्रों को भी प्रयोग कराओगे तब भी लाभ होगा। आइए, हमने एक केपी लग्न और कस्प चार्ट दिया है जो नेचुरल कुंडली है, काल पुरुष का जो है मेष लग्न से जो शुरू होता है वही कुंडली है। यहाँ मेरे कहने का मतलब यह है कि केपी सिस्टम हो या वैदिक ज्योतिष, किसी भी ज्योतिष में रत्नों के बारे में बहुत कम कहा गया है, लेकिन अगर केपी के अनुसार रत्न का चयन करेंगे, रत्नों की उपयोगिता, रत्नों का ग्लैमर, रत्नों का आकर्षण, ये किसी से छिपा नहीं है, सब लोग जानते हैं। और निश्चित रूप से रत्न एक अनुपम भेंट है, प्रकृति का नेचुरल गिफ्ट है। इनके द्वारा लाभ होता ही होता है, बस ये नेचुरल हो, लैब टेस्टेड हो, सर्टिफाइड हो, अच्छे हो, अच्छी दुकान से हो, ये आपकी सावधानी। रत्न किस धातु में हो और अंगूठी किस अंगुली में पहनी जाए और उसको धारण की कौन सी विधि है, इसको कई वीडियो में हमने बताया है। इसकी जानकारी आप जरूर कर लीजिए। यहाँ आज हम जो बात करने वाले हैं, संक्षेप में बात करेंगे कि रत्न चयन के लिए हमने बहुत वीडियो दिया है कि कस्पल सबलाड को देखिए तो ये देखिए वो देखिए, लेकिन आज हम मेन बात बता रहे हैं। मेन होता है महादशा स्वामी। उन नियमों को भी देखिए, जानिए, तभी सफलता मिलती है। लेकिन महादशा स्वामी पर बात, महादशा स्वामी या उससे रिलेटेड कोई भी ग्रह है जिसमें आपके वांछित या मनोकामना पूरक भाव आए हों, उन्हीं रत्नों को आप धारण करें। जैसे अगर आपको संतान चाहिए, संतान सुख चाहिए, तो 2, 5, 11 ये भाव महत्वपूर्ण है। 5, 2, 11। अगर आपको विवाह सुख चाहिए, स्त्री सुख चाहिए, तो 7, 2, 11 है। अगर आपको नौकरी चाहिए, नौकरी सुख चाहिए, तो 6, 10, 2, 11 है। अगर आप नौकरी करते हैं और पदोन्नत चाहिए तो 10, 6, 2, 11 है। और अगर आपको चुनाव में सफलता हासिल करना है तो 6, 10, 11 है। अगर आपको कोर्ट केस में सफलता हासिल करना है तो 6, 10, 11 है। अगर आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल करना है तो 6, 10, 11 है। नौकरी चाहिए तो 6, 10, 11 है। धन चाहिए तो 6, 10, 2, 11 है। इस तरह से इन भावों को आपको समझना पड़ेगा। इसके साथ ही ये भी समझना पड़ेगा कि
नक्षत्र के माध्यम से जो भाव मिलते हैं, 6, 10, 11 ना याद नहीं, जो सिग्निफिकेटर हो ग्रह इन भावों का, जैसे महादशा स्वामी के कोई ग्रह है, वो किन भावों का सिग्निफिकेटर है, वो भी नक्षत्र के माध्यम से, तो ये सबल फल मिलता है जिन नक्षत्र में है महादशा स्वामी। और महादशा स्वामी कोई ग्रह जो है, उसका उप नक्षत्र स्वामी जो ग्रह है, उसमें जो भाव आपको चाहिए, जो नक्षत्र के माध्यम से चाहिए, उन भावों में 2-1 भाव जरूर आए हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, आपको संतान सुख चाहिए, बहुत से लोगों को संतान सुख नहीं है, तो 5, 2, 11 पंचम स्थान संतान का है, द्वितीय स्थान परिवार कुटुंब वृद्धि का, 11वां स्थान इच्छा पूर्वक। 5, 2, 11 एक आध उदाहरण देकर समझाऊंगा। 5, 2, 11 अर्थात 5वां भाव, द्वितीय भाव और 11वां। 5, 2, 11 भाव आप देखिए कि महादशा स्वामी जो है वो जिस नक्षत्र में है, नक्षत्र के माध्यम से आया है कि नहीं आया। और अगर नक्षत्र के माध्यम से 5, 2, 11 आया है महादशा के, तो उसका उप नक्षत्र स्वामी इसमें से 11 या 2 या 5 बता रहा है कि नहीं। कोई भी भाव आया है तब भी नियम की पूर्ति हो जाती है। तो महादशा में अगर आया है तो महादशा से स्वामी से संबंधित रत्न आप पहनिए, निश्चित ही संतान सुख मिलेगा। और अगर महादशा में ये भाव नहीं आए, देखिए इसके विपरीत भावों को भी समझिए। जैसे 5, 2, 11, 5 का व्यय भाव है 1, 2 का व्यय भाव है 1, नहीं 5 का व्यय भाव है 4, 2 का व्यय भाव है 1 और 11 का व्यय भाव है 10। यहाँ 10वां भाव हानिकारक, कुंडली का 8वां और 12वां भाव ये प्राय हमेशा निगेटिव फल है, अर्थात 4, 1, 10, 8 और 12 भाव अगर महादशा स्वामी में वो भी नक्षत्र के माध्यम से आए हों और नक्षत्र भी इन्हीं भावों को ज़्यादातर दिखा रहा हो, तो महादशा स्वामी का रत्न न पाए, हो सकता है एक आध भाव मिल जाए। तो ऐसे ग्रह को चुनिए जो महादशा स्वामी से रिलेटेड हो, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है, महादशा स्वामी की सत्ता है, चाहे 6 साल तक है, चाहे 10 साल तक है, चाहे 20 साल तक है, 18, आप जानते हो कितने बार। तो उस पीरियड में महादशा स्वामी से जो संबंधित ग्रह होगा, मान लीजिए सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, संबंधित का मतलब जो महादशा स्वामी के राशि में है, जैसे महादशा स्वामी बृहस्पति है, तो उसके धन और मीन राशि, धन और मीन में अगर कोई बैठा है तो उससे संबंधित है। महादशा स्वामी के नक्षत्र में कोई ग्रह है तो वो भी महादशा स्वामी से रिलेटेड हो गया। जैसे मान लीजिए मिथुन में है और महादशा स्वामी, और पुनः उसमें विशाखा नक्षत्र में बैठा है, तो बृहस्पति है, विशाखा में कोई भी ग्रह है, विशाखा में बैठा तो बृहस्पति से रिलेटेड है। और अगर अनुराधा में है तो शनिश्चर, मतलब जो भी नक्षत्र है उस नक्षत्र स्वामी के माध्यम से वो नक्षत्र स्वामी किन किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है, उन भावों को देखिए। अब आते हैं हम संबंधों पर बात कर रहे हैं। संबंध का मतलब महादशा स्वामी की राशि में, महादशा स्वामी के नक्षत्र में, महादशा स्वामी के उप नक्षत्र में, महादशा स्वामी के उप नक्षत्र में, महादशा स्वामी की दृष्टि में, महादशा स्वामी के युति में। देखिए अगर शीघ्र गति वाले ग्रह दोनों हैं तो दृष्टि और युति 4 अंश तक, अगर मंद गति वाले ग्रह हैं 2 में 1 ही है तो 6 अंश तक चलेगा दृष्टि। अर्थात इन महादशा स्वामी के इस प्रकार से रिलेशन में अगर कोई ग्रह है 3, 4 आ जाते हैं, उसमें देखिए कि 5, 2, 11 किसमें नक्षत्र के माध्यम से आया है और सब लॉर्ड उसका सपोर्ट कर रहा है, उसी ग्रह का रत्न पहनिए, निश्चित संतान। इसी तरह से नौकरी के लिए प्रमुख भाव 6 है, 6, 10, 2, 11 आया है, नियम यही है। और जैसे मान लीजिए उच्च पद प्राप्ति के लिए राजनीति में तो हमने बताया था कि 10
1 6 9 10 11, 10 1 6 9 11 ये भाव होना चाहिए। चुनाव में लिए तो 6 10 11 है काफ़ी। इस तरह से बिजनेस में सफलता हासिल करना हो तो 7 10 2 11 है। इसी तरह से अन्य कार्यों के प्रत्येक कार्य के लिए प्रमुख और सहायक भाव हैं, विरोधी भाव भी हैं। इनको देख करके ये केपी सिस्टम के अनुसार ये नियम मिलेंगे, क्योंकि हमने कहा केपी एज पर केपी एस्ट्रोलॉजी, अर्थात दूसरी ज्योतिष में नियम नहीं पाएंगे आप। इसीलिए केपी ज्योतिष को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और उसी के अनुसार इन ग्रहों को आप देख करके उनका रत्न पहनिए। और जो कई वीडियो में हमने नियमानुसार बताया है कि इस धातु में, इस अंगुली में, उन सब नियमों को पालन करिए। और भी हमने नियम बताया होगा कि कस्पल सलाड क्या कह रहा है, सारी चीज़ों को देखिए। लेकिन महादशा स्वामी से संबंधित रत्न पहनिए। और महादशा स्वामी में अगर आपके वांछित भाव प्रमुख और सहायक नहीं आए हैं तो उससे संबंधित ग्रहों का रत्न पहनिए। निश्चित रूप से जो रत्न आप पहनोगे रत्न अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपकी मनोकामना पूर्ति होगी। और केपी के नियमों से ही देखिए, एज पर केपी एस्ट्रोलॉजी। और दूसरा कोई नियम लागू करोगे तो निश्चित रूप से सफलता नहीं मिलेगी, आपको केवल पश्चाताप ही होगा, आपकी धन हानि ही होगी। तो मित्रों, वीडियो लंबा हो रहा है और मैं कहने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि अगर संतान भी चाहिए, धन भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बैठाइए कि एक ही रत्न में वो चीज़ मिल जाए। नहीं मिलता है तो 2 रत्नों को पहनिए, 3 को पहनिए, तो सारे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे और आपको वांछित मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं।